राधे राधे श्याम मिला दे, वैकुंठवास मिलेगा इस व्रत से। जी हाँ, एकादशी का व्रत करने से और कथा सुनने से ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये व्रत इतना अच्छा है ना, इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। आपकी कोई भी मनोकामना ना जो आपके मन में चल रही है और आप ये व्रत करते हो, तो जल्द ही श्री कृष्ण आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे इस व्रत से। अब इस व्रत को कैसे करना है, ये सारा मैं आपको बता देती हूँ। ये व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। अनजाने में हमसे जितनी भी गलती हो जाती हैं, जितने भी पाप हो जाते हैं, उन सबको नष्ट करता है एकादशी का व्रत। जी हाँ, व्रत का नियम जान लें आप। सुबह आपने नहा धो के साफ-सुथरे कपड़े पहन लेने हैं एकादशी वाले दिन, और पहले दिन से ही आपने चावल नहीं खाना है। पहले के दिन से ही, जो एकादशी से पहला दिन है ना, उस दिन से ही आपने चावल बिल्कुल नहीं प्रयोग करते, क्योंकि एकादशी के व्रत में ना ही तो पूजा में चावल यूज़ होते हैं, ना ही खाने-पीने में यूज़ होते हैं। एकादशी का व्रत फलाहार किया जाता है, इसमें अन्न का, चावल का कोई प्रयोग नहीं होता है। और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, वो एकादशी का व्रत ना करें, क्योंकि ये फलाहार होता है, इसका ज़्यादा असर होता है जब हम फलाहार कोई भी उपवास करते हैं तो। एकादशी से पहले ही आपने चावल छोड़ देने, ये आपको बता ही दिया है। और पूजा कर रहे हो ना आप, जब भी आपने चावल यूज़ नहीं करने हैं। एकादशी के व्रत में चावल यूज़ नहीं होते, ये मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ। आपने नहा धो के साफ-सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, और आपने अपने हाथ में थोड़े से फूल रख के, ऐसे चौकी वगैरह लगा के भगवान की, या आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो, थोड़े से फूल रख के हाथ में, और फिर प्रण लेना है कि भी मैं एकादशी का आज व्रत कर रही हूँ, फलाहार कर रही हूँ, और मेरी जो भी मनोकामना है उसे भगवान पूर्ण करें। श्री कृष्ण, मेरी इस मनोकामना को आप पूर्ण करें, और वो जल्द से जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। ऐसे तिलक लगा देना भगवानों को, सारा कुछ। आप ये अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि हमने अलग से चौकी लगा के किया है, आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो। घर के मंदिर में भी भगवान की फ़ोटो होती है, सब कुछ होता है, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो। ये एकादशी व्रत की कथा है, की बुक है, इसमें से एकादशी का व्रत हम की कथा हम डेली पढ़ते हैं, जब भी हम उपवास करते हैं। महीने में एकादशी आती है, आपको पता ही है। और हर एकादशी की कथा इसमें लिखी होती है। जो श्रावण मास में आती है, उसपे श्रावण मास की एकादशी कथा लिखा होता है। जो बाद में आएगी, उसपे बाद की एकादशी कथा लिखा होता है, और मंत्र भी लिखा होता है नीचे। जो भी हमने उस एकादशी को पढ़ना होता है ना, उसके नीचे ही मंत्र लिखा होता है। कई बारी किसी की बुक में अगर जब मंत्र नहीं लिखा है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का जाप करें। ये हर एकादशी के लिए सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप करें, एक माला ज़रूर कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इसका एक माला का जाप आप ज़रूर करें, और श्री कृष्ण जल्द से जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। ये व्रत आपको पता ही है, फलाहार रखा जाता है, इसमें अन्न का कोई प्रयोग नहीं होता, चावल का कोई प्रयोग नहीं होता। लेकिन जो जैसे सीनियर सिटीज़न हैं, जिनसे नहीं व्रत रखा जाता है, या कोई किसी की कोई मेडिसिन चल रही है, कोई बीमारी है, जब भी वो व्रत रख रहे हैं, तो उनको ऐसा करना है। वो जो व्रत के चावल आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। साबूदाने की खीर बना सकते हैं, जो हलवा का सब्ज़ी बना सकते हैं, हलवा आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं, आलू का हलवा बना के खा सकते हैं। ऐसी चीज़ें आप व्रत में प्रयोग कर सकते हो। दूध, दही, लस्सी, पनीर, ऐसी चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स भी आप उपवास में यूज़ कर सकते हो एकादशी के व्रत में। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अन्न ना खाएँ। जो उपवास का होता है ना, कूटू का आटा, जो हम नवरात्रों में भी यूज़ करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आटा होता है, जो हम जिसकी हम डेली रोटी खाते हैं, उसको ना यूज़ करें, क्योंकि उसका मना ही होता है एक तरह से। क्योंकि उपवास ही इसलिए होता है कि हमने एक दिन अपना अन्न का त्याग किया, और जिस अन्न का हम त्याग कर रहे हैं, वो अन्न हमने किसी को दान में देना होता है। चाहे आप पंडित जी के घर रोटी दे के आ जाओ, या किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा दो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप करें। ये व्रत इतना ज़्यादा असर करता है ना, आपके घर परिवार सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस व्रत का। आपके घर में खुशहाली ही खुशहाली आती है, सुख शांति समृद्धि आती है, अगर आप इसको विधि विधान से कर लेते हो। आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, जो भी आपके मन में चल रही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक माला का आपने ज़रूर जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का आपने जाप करना है, एक माला का। और उस दिन, जिस दिन आपका एकादशी का व्रत है, कम से कम बोलने की कोशिश करें। जिस दिन हमारा फास्ट होता है, उस दिन हमें कम से कम बोलना चाहिए, ताकि हमारे मुँह से किसी के लिए कुछ गलत शब्द ना निकलें। अनजाने में भी हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे व्रत का सारा पुण्य उस व्यक्ति को चला जाता है। इसलिए कोशिश करें, जिस दिन फास्ट है उस दिन कम से कम बोलें, और किसी की बुराई तो बिल्कुल भी ना करें। एक माला का आपने जाप कर लेना, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ऐसे करके आपने माला का जाप कर लेना है। और जिस दिन आप एकादशी का व्रत रखोगे, उस दिन कोशिश करें कि आप ज़मीन पे ही लेटें, बेड पे नहीं लेटना। क्योंकि व्रत जिस दिन भी होता है ना, चाहे कोई भी व्रत है, अगर जब आप ज़मीन पे लेटते हैं ना, तो उसका आपको पूरा फल मिलता है उस व्रत का। लेकिन
मैं समझती हूँ कि जो नहीं ज़मीन पे लेट सकते गद्दा वगैरह लगा के भी, तो कोई बात नहीं, वो बेड पे लेटें। जो लेट सकते हैं वो तो एटलीस्ट कम से कम ज़मीन पे गद्दा लगा के या कुछ भी वो फर्श पे लेटें। ब्रह्मचर्य का ज़रूर पालन करना है, ये आपको पता ही है, मुझे बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी हम फास्ट करते हैं, तो उसमें हमें ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना होता है। ये तो सबको ही पता है, लहसुन प्याज़ प्रयोग नहीं करना है, आपने तो बिल्कुल यूज़ करना ही नहीं है। कोशिश करें उस दिन घर की रसोई में भी लहसुन प्याज़ का प्रयोग ना होए। क्योंकि जब ही हमें उपवास का पूर्ण फल मिलता है, जब हम पूरे घर परिवार से अच्छे तरीके से उपवास रखते हैं। और एकादशी के दिन ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की सफाई नहीं करते। कभी आप सोचो कि आज हमारा फास्ट है, चलो हम एकादशी वाले दिन मंदिर की सफाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। माला का जाप करने के लिए आपने आसन के नीचे से पानी डालना है और ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः जरूर बोलना है और उस जल को अपनी आंखों पे लगाना है। इससे ऐसा कहा जाता है कि सारी माला का फल हमें मिलता है, वरना तो इंद्र भगवान सारी माला का फल ले जाते हैं। अगर हम आसन के नीचे पानी डाल के ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः नहीं बोलते हैं, तो हमने जो भी माला करी है ओम नमो भगवते वासुदेवा की, उसका सारा फल इंद्र भगवान ले जाते हैं। इसलिए ये जरूर करें, जब भी आप कोई उपवास रखें ये ज़रूर करें। उसके बाद आपने आरती कर लेनी है, कथा तो पढ़नी है ही आपने, आपको दिखाया ही था वीडियो में, कथा पढ़नी है। नहीं भी पढ़ सकते तो आप मंदिर में कथा होती है, मंदिर में जाके सुन के आ जाएँ। खुद नहीं पढ़ सकते, घर में जो कोई बच्चे हैं या कोई अड़ोस-पड़ोस में हैं, उनसे कह के कथा पढ़वाएँ और कथा सुनें। इस कथा के सुनने मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हम भी बचपन में जब छोटे-छोटे थे, तो हम भी अपनी दादी जी को ये एकादशी की कथा पढ़ के सुनाते थे। हमारे भी घर हमारी दादी जी और उनकी सहेलियाँ आती थी, तो पहले टाइम की लेडीज़ आपको पता है पढ़ी-लिखी नहीं होती थी, तो हम उनको ये कथा पढ़ के सुनाते थे। हमें भी बड़ा अच्छा लगता था। तो ये कथा आप ज़रूर सुनें। खुद नहीं पढ़ सकते, किसी से पढ़वा लें। अगर जो खुद पढ़ सकते हो सबसे बेस्ट ये एकादशी व्रत की कथा आ जाती है, उसके अंदर सारी कथा होती हैं पूरे साल के अंदर की जितनी भी आती हैं एकादशी। और एकादशी का व्रत बहुत-बहुत ज़्यादा असर करता है। आप करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे आपका समय परिवर्तित हो जाता है। कोई भी आपकी मनोकामना है ना, उसको लेके भी आप एकादशी का व्रत कर सकते हो और आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण कर देंगे श्री कृष्ण। जब आपने कथा पढ़ ली है, माला का जाप कर लिया, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः बोल दिया, अपनी मनोकामना भगवान के सामने हाथ जोड़ के ऐसे बोलें, जो भी आपकी विश है। कोई एक मनोकामना बोलें, एक बारी में आपने कोई एक मनोकामना बोलें, जब वो मनोकामना पूरी हो जाए, उसके बाद आप दोबारा से एकादशी का उपवास स्टार्ट करें और फिर अपनी दूसरी मनोकामना बोलें। जब भी कभी भी आप कोई भी नियम लेते हो, व्रत करते हो, कुछ भी करते हो, तो एक बारी में कोई एक ही आपकी मनोकामना होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उपवास एक कर रहे हो और मनोकामना 10 रख लेते हो भगवान के सामने, भगवान मेरी ये मनोकामना भी पूरी कर दो, बच्चों की शादी भी करा दो, बच्चों को नौकरी भी दिला दो, बच्चों को टॉप भी करा दो। सब कुछ ऐसे नहीं होता, एक बारी में कोई एक मनोकामना होती है और भगवान खुद जानते हैं उनको क्या आपको देना है। जो आपके दिल में चल रहा है भगवान आपको वही देंगे, जो आपके लिए श्रेष्ठ होएगा वो भगवान आपको देंगे। जो आप माँग रहे हो वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता, जो आपको भगवान देंगे वो श्रेष्ठ है। क्योंकि हमें ऐसा होता है ना कि हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें पास तक ही दिख रहा है, जबकि भगवान को आगे तक दिख रहा है। तो इसलिए जो भी दें भगवान उसमें खुश रहें। अगले दिन जब आपका एकादशी का व्रत हो जाएगा ना, नेक्स्ट डे आपने नहा धो के आहुति देनी है। अगले दिन का बोल रही हूँ मैं, एकादशी से अगले दिन। एकादशी वाले दिन आपने आहुति नहीं देनी, क्योंकि जो सामग्री होती है उसमें चावल होते हैं, तो चावल का प्रयोग एकादशी के व्रत में नहीं होता है। अगले दिन आपने सामग्री से 5 आहुति देनी है। ये सामग्री है, सामग्री की वीडियो इसी चैनल पे पड़ी हुई है काफ़ी सारी, आप लोग देख लेना। आहुति की भी पड़ी हुई हैं, तो आप उसमें देख लेना। आपने 5 आहुति देनी है ऐसे। नंबर 1 गृह देवताओं नमः स्वाहा, ऐसे करके। नंबर 2 कुल देवताओं नमः स्वाहा, ग्राम देवताओं नमः स्वाहा, लक्ष्मी देवताओं नमः स्वाहा, विघ्न विनाशनाशक देवताओं नमः स्वाहा। ऐसे करके आपने 5 आहुति देनी है। अगर जब आप ये आहुति एक-एक दें तो भी ठीक है, एक-एक नहीं दे सकते तो 5-5 भी आप आहुति दे सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। और ये अगले दिन देनी है, मैंने आपको बार-बार बोल दिया है। एकादशी के व्रत से अगले दिन देनी है। आपने नहा धो के सुबह भगवान के लिए भोग बनाना है, रोटी बनानी है, पंडित जी के घर पे भी आपने रोटी दे के आनी है, क्योंकि जिस दिन हमने उपवास रखा है तो वो अन्न हमें दान में देना होता है ना। गाय के लिए रोटी निकालनी है, वही गाय की रोटी है, इनसे मैं भोग लगा रही हूँ भगवान जी को और हवन में भी मैंने 1 टुकड़ा डाला है। ऐसे आपने करना है।
और मैं आपको ये बार-बार बोल रही हूँ, ये आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे अलग से चौकी लगाई है, आपको भी अलग से चौकी लगानी है। आप अपने घर के मंदिर में भी ये सारा कर सकते हो। कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं तो यही कहती हूँ, श्री कृष्ण सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जिसकी जो भी कोई मनोकामना है, भगवान सबकी मनोकामना ज़रूर पूरी करें। क्योंकि कृष्ण भगवान की शरण में जो भी आता है वो सबका उद्धार ज़रूर करते हैं।